हाँ तो भाई लोग, कहानी की शुरुआत होती है अमिताभ बच्चन की एंट्री के साथ, जिसमें उनको लुक को इतना हैवी दिखाया गया है कि उन्हें और उनके गेटअप को अगर अलग अलग से वेट कराया गया तो उनका गेटअप हैवीवेट चैंपियन निकलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है भानु प्रताप का गाँव, जहाँ हमें पता चलता है कि वो इतने बड़े जमींदार या इतनी बड़ी हस्ती हैं जो गाँव वालों को सेंटा की तरह फ्री में गिफ्ट बांट रहे हैं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं भानु प्रताप का छोटा बेटा जिसका नाम है हीरा। भाई इसका नाम ही हीरे वाला है, बाकी किस्मत इसकी कोयले वाली है, क्योंकि भानु प्रताप अपने बेटे को उतना ही प्यार करते हैं जितना सलमान भाई विवेक ओबरॉय से। ये लो प्रसाद, बाबूजी के लिए उपवास रखा है। अबे ये थोड़ा ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मूवी का विलन, जो कि शिलाजीत का नशा करके कामवाली को देख के ओह गॉड, एक बार दिला दे। इससे पहले कि केवड़ा भाई का हो पाता जबरदस्ती वाला संभोग, लड़की वहाँ से हो जाती है जान बचाकर 1-2 का 4। बट विलन भी है एक बड़ा जमींदार और करके अपनी पावर का मिसयूज लड़की को करवा देता है अरेस्ट। बट होल्ड ऑन, यह कहानी सुन के भानु प्रताप को भी आ जाता है इंटरेस्ट और वो पहुँच जाते हैं थाने करते हुए अपने गाड़ी का स्पीड टेस्ट। एक तो पता नहीं भाई, जब भी भानु प्रताप की एंट्री होती है तो बैंड बाजे वाले कहाँ से आ जाते हैं। फिर हमारे भानु प्रताप थाने में घुसने के बाद पुलिस वाले को सिखाने लगते हैं लॉ, बोले तो कानून। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों की हो जाती है घनघोर बेइज्जती। फिर लड़की को करके बाइज्जत बरी सबके सामने पंचायत में केवड़ा भाई को पहना देते हैं हथकड़ी। फिर अगले सीन में एंट्री होती है मूवी की बिगड़ैल नक्चड़ी हीरोइन की। ए बकरी, बाजू हटो। संस्कार। अब भैया इतनी बातें सुनने के बाद अनुपम खेर को आ जाता है गुस्सा और वो ले लेता है इन लोगों की फिरकी। बहुत काम किया, आप चले जाओ, मेरे गांव में घुसना मत, आइंदा आना मत, बस प्रेम से समझा रहा हूँ, चुपचाप पतली गली से निकल जाओ। लेकिन बहुत धक्के खाने के बाद आखिरकार ये लोग पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन और उनको पता चलता है कि ये दोनों वही भेड़ बकरी हैं जिनकी वजह से इनको घर ढूंढने में हुई थी फ्रस्ट्रेशन। नाउ बदलापुर कंटिन्यूज। चलो उठक बैठक, ये लो कपड़े इस्त्री करवा के लाओ। लेकिन ये कपड़े तो पहले से इस्त्री किए हुए हैं। अब तो इस्त्री के लायक हो गए ना। फिर हमें पता चलता है कि गांव में 50-50 कोस दूर जब भी कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है छोटी मालिक का गीत गूंजा, अब ये चुप हो जाएगा। और हमारे हीरा भैया बिना लाउड स्पीकर के इतनी तेज गाना गाते हैं कि गांव के कोने कोने तक आवाज जाती है, जिससे बच्चे चुप हो जाते हैं और लड़कियां उन पर लट्टू हो जाती है। और ऐसा ही हुआ हमारी हीरोइन के साथ, जो उनका गाना सुन के उन पर लट्टू हो जाती है। फिर कहानी होती है शिफ्ट और कहानी में एंट्री होती है एसीपी प्रद्युमन की, जो की है हीरोइन का बाप, जो की पहचान लेता है हीरा ठाकुर को, जो की है भानु प्रताप की शुक्राणु की औलाद। जिसे सुनने के बाद हीरोइन का अंदर का गोल डिगर जाता है जाग। पैसा नाउ हीरोइन समझ जाती है गाने के पीछे का दुखड़ा और उसे दिखाई देने लगता है भानु प्रताप में हीरा ठाकुर का मुखड़ा। देन हमारी हीरोइन करती है इन्वेस्टिगेशन और उसे पता चलता है बाप बेटे के बीच का लफड़ा। दादाजी को छोटे काका पसंद नहीं। अब हीरोइन के मन में आ चुका है ठाकुराइन बनने का लालच और वो पहुंच जाती है अनुपम खेर के पास जानने की कैसे हुई है हीरा ठाकुर की ऐसी हालत। मैं समय हूँ और मैं बहुत सारा समय हूँ और मैं तुम्हें समय के पिछवाड़े में ले जाके 2 ऐसे खड़े बाल दिखाऊंगा जो 7-8 साल की उम्र में ही आशिकी झाड़ रहे थे। ये देखो, इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। वैसे तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, गौरी एक अनाथ लड़की है जिसकी जिम्मेदारी बड़े ठाकुर ने ले ली है और गौरी की लेने की जिम्मेदारी छोटे ठाकुर ने ले ली है। एक बाप के होगी तो हमको पहले दोगी। छोटा ठाकुर स्कूल सिर्फ गौरी के लिए जाता है, पढ़ने के लिए नहीं। अब बंदा इतनी सी उम्र में आशिकी करेगा तो फेल तो होगा ही। और वही हुआ, हीरा की बकचोदियों को देखते हुए भानु प्रताप ने गौरी को भेज दिया हॉस्टल पढ़ने के लिए और हीरा को रख लिया घर पे बाल मजदूरी करने के लिए। लेकिन भाई लोग आग दोनों साइड बराबर लगी थी, क्योंकि गौरी के भी ठीक नहीं थे इरादे, इसलिए हर सैटरडे संडे मिलने आती थी एक दूसरे की प्यास बुझाने। फिर थोड़े टाइम बाद ठाकुर जी ने कर दी दोनों की शादी फिक्स और ये सुन के गौरी कूद जाती है पानी में करने को अपने आप को मिक्स। लेकिन हीरा बचा लेता है उसकी जान और पूछता है काहे हो गौरी परेशान। इसीलिए मरना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ शादी करने से बच सकूं। क्या मेल है तुम्हारा मेरा? मैं पढ़ी लिखी, तुम अनपढ़ गवार। लेकिन हमारे हीरा का प्यार था सच्चा और वो नहीं बनाना चाहता था गौरी को झूठी, इसलिए वो शादी के लिए कर देता है मना और डिसाइड करता है कि जिंदगी भर मारेगा।
मुट्ठी। और फाइनली गौरी की शादी हो जाती है किसी और के साथ और हमारे छोटे ठाकुर भी लाइक साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो चलो वीडियो लोग समय के पिछवाड़े से निकलो और प्रेजेंट के डंडे पे झूलो। अब हमारी गोल्ड डिगर हीरोइन को पता चल चुका है कि हीरा है वर्जिन और साथ में है भानु प्रताप का बेटा यानी कि पैसा। अब हीरोइन करती है हीरा को प्रपोज। अरे मैं भी हूँ प्यासी, क्या करोगे मेरे साथ 69 वाला पोज। अब हीरो को आने लग गए थे ख्याल कि कहीं हीरोइन चल तो नहीं रही है कोई चाल, लेकिन फाइनली भैया डिसाइड करते हैं अरे छोड़ो यार कब तक चलाएंगे हाथ से काम, चलो देते हैं 69 वाले पोज को अंजाम। अगर तुम मिल जाओ पहला की छोड़ देंगे हम। वहीं दूसरी तरफ केवड़ा ठाकुर खेलता है अपना एक गेम, हीरोइन से अपने बेटे की शादी करवा के करना चाहता था भानु प्रताप को शेम। देखो हीरो हीरोइन का टांका तो भिड़ गया है, लेकिन मैंने बताया था ना भाई का बस नाम ही हीरा है, किस्मत एकदम कोयले वाली है क्योंकि केवड़ा की बेटे की शादी हीरोइन से फिक्स हो जाती है। पर इस बार हीरा भैया ने ठान लिया था वो देंगे अपने हथेली को आराम और हीरोइन को भगा के ले जाएंगे सरे आम। इसके बाद दोनों मंदिर में सस्ती सी शादी कर लेते हैं और खाते हैं कसम, ओ मेरी प्रिय मैं तेरा प्राणनाथ, अब से रोज रात में करेंगे 69 वाला डांस। फिर शादी करने के बाद दोनों जाते हैं ठाकुर के पास लेने आशीर्वाद, बट ठाकुर भी लाइक अरे दीदी का ठाकुराइन बनने का सपना। भाई पहले तो ये हीरा घर का नौकर था, अब तो घर से भी निकाल दिया। लेकिन सब कुछ भूल के हीरा भैया सोचते हैं आज मिटाएंगे बरसों की आग और मनाएंगे सुहाग रात, लेकिन तभी दीदी भी लाइक जब तक हमारे दुख सुख में नहीं बदल जाते हम सुहाग रात न मनाए। देखा कर दी ना वही वाली बात। आपको बुरा तो नहीं लगा? फिर आता है मूवी को लंबी बनाने के लिए जबरदस्ती से ठूसा हुआ गाना। इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे गुजरता गया और दोनों की लाइफ ठीक चल रही थी, जैसे कि हीरा को मजदूर वाली नौकरी मिल चुकी थी और हीरोइन के घर वालों से भी संबंध अच्छे होने लगे थे। पर यहीं पे आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि हीरोइन को मिलती है हीरा की एक्स जो कि करने लगती है उसके सामने फ्लेक्स। क्यों री कल मुही बहुत बोल रही थी तू? उसका बस नाम ही हीरा है, नहीं तो उसके पेंट का अंदर का भी ढीला है। गेस व्हाट, हीरा भी ये सब कुछ खड़े होकर देख रहा था। अब दोनों मियाँ बीवी डिसाइड करते हैं कि राधा अपनी कलेक्टर की पढ़ाई पूरी करेगी और हीरा कान फाड़ मेहनत करेगा। मैंने कान बोला है, बट एज वी नो हीरा ने बोला था झूठ कि वो करता है मालिक वाली नौकरी। एक दिन उसकी बीवी देख लेती है उसे करते हुए गधा मजदूरी। फिर हमारी हीरोइन उसको याद दिलाती है जब तक तू बड़ा आदमी नहीं बनेगा तब तक तुझे नहीं दूंगी रे। लेकिन पास में खड़े थे हमारे शार्क टैंक के फ्यूचर जज कादर खान जो कि करते हैं हीरा में इन्वेस्ट। उसको देते हैं पैसे जिससे वो स्टार्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस खरीद के सेकंड हैंड बस। और फिर तो भैया हीरा इतना अमीर बन जाता है कि मोटा पैसा दिखा तो कोई मारे जैसा। और उसी दौरान आता है इतिहास का सबसे अनप्रेडिक्टेबल गाना जो मुकाम हासिल करने में 50-50 साल लग जाते हैं, वो 4-5 मिनट के गाने में कर लिया। अरे मतलब हीरा ने जैसे कि उसने अपना बंगला बना लिया, बीवी कलेक्टर बन गई और उसका बच्चा भी हो गया और बच्चा बड़ा भी हो जाता है। अच्छा हुआ गाना ज्यादा लंबा नहीं चला, वरना बीवी प्रधानमंत्री बन जाती और हीरा अंबानी। वैसे अब हमारे हीरा बाबू के कोरे सपने तो पूरे हो गए हैं, बच्चा है तो केवल भानु प्रताप से भारत मिलाप। लेकिन ये बॉलीवुड है ना, इतनी आसानी से थोड़ी न कर देंगे, इसके लिए मूवी को 1 घंटा और खींचा जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं गांव में सूखा पड़ चुका है। अब क्योंकि गांव में सब गूंगे हैं इसलिए भानु प्रताप जाते हैं कलेक्टर के पास बात करने के लिए ताकि गांव में पानी छोड़ा जा सके। लेकिन भैया कलेक्टर कौन है? मुसीबत जब मरत तो आवेला भाई, कब पूरा दुनिया ही मजा लेवेला। अब डरते डरते भानु प्रताप पहुंच जाते हैं कलेक्टर बहू के पास, क्योंकि थोड़ी देर पहले हुआ था कुछ ऐसा ना। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत में देखी भैया उसकी शक्ल नहीं देखेगा। ठाकुर जी उम्मीद है आप इसके बाद अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखोगे। वैसे हमें तो लगा था कलेक्टर बहू मारेगी ठाकुर के पिछवाड़े पे लात, पर कलेक्टर बहू दिखाती है अपने संस्कार। और वहीं दूसरी तरफ गौरी आती है हीरा के घर अपने पति के लिए काम मांगने और हमारे हीरा भैया इतने शरीफ है कि वो काम उसको दे भी देते हैं। लेकिन भाइयों रिवेंज अभी बाकी है। ए कल मुही तू नहीं थी राइट, हीरा का पेंट का अंदर का भी है पूरा टाइट। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ठाकुर की मुलाकात होती है उसके अपने पोते के साथ, जहां गलती से वो लगा देता है पोते की शर्ट पर दाग। माफ करना, हमने आपको आते हुए देखा नहीं, अनजाने में हो गया। अंधा क्या
संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। अब क्योंकि ठाकुर को अपने पोते के संस्कार पसंद आ गए थे, इसीलिए ठाकुर उसको रोज उठा के ले जाता ताकि उसकी पढ़ाई छुड़वा सके। और दूसरी तरफ हीरोइन जाती है कार्ड देने बड़े ठाकुर के पास। आपके बेटे ने आपके नाम से गरीबों के लिए एक मुफ्त अस्पताल बनाया है। पे बनाया तूने, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। तेरी माँ तेरी मेहनत। लेकिन ठाकुर जी को बहू की बात पे भरोसा नहीं था, इसलिए पहुंच जाते हैं भेष बदल के इन्वेस्टिगेशन करने। जहां हीरा देने वाले थे अपने पिता के लिए स्पीच, उन्हें अरे क्या कहते हैं यार उसको, संबोधित। हाँ वही संबोधित करते हुए। दिमाग में नहीं ना सोची का क्या हो रहा, पापा मर गो क्या टेंशन तो हो जा, पर फिर निकाल दूं दिमाग से, मुझे ज्यादातर टेंशन है। और वहीं दूसरी तरफ हीरा को ये भी पता चल जाता है कि कौन कर रहा है उसके बच्चे की पढ़ाई खराब, और वो उसको सबक सिखाने के लिए भिजवा देता है खीर विद हिडन इंग्रेडिएंट ऑफ जानलेवा तत्व, और उसका बेटा सेफली खीर डिलीवर भी कर देता है। फिर रास्ते में होती है कुछ अनयूजुअल सी चीजें जिसको तुम लोग याद रखना, क्योंकि मूवी में आगे काम आएगा, जैसे कि ये मिर्गी वाला मरीज की हेल्प करना, फिर गाड़ी में घुसने के बाद अपनी सूंघने वाली पावर का यूज करना। इसके बाद जैसे ही बड़े ठाकुर घर पहुंच के खीर खाते हैं, फिर हमारे बड़े ठाकुर को ले जाया जाता है हॉस्पिटल, और इसी मौके का फायदा उठाते केवड़ा गांव वालों को करने लगता है मैनिपुलेट कि वो जहरीली खीर इस हीरा ने दी थी। अब केवड़ा का ये मास्टर प्लान कामयाब होने ही वाला था, क्योंकि ठाकुर साहब बेड पे मर रहे थे और छोटे ठाकुर को वो लातों से मार रहे थे। भाई लोगों, इसके बदले की केवड़ा कर पाता छोटे ठाकुर के तलवार से 2 पीस। बड़े ठाकुर आ जाते हैं और बताते हैं रीजन बिहाइंड द जहर वाली खीर। खीर में जहर तुमने मिलाया था, हमने अपनी गाड़ी में तुम्हारे केवड़े की महक महसूस की थी। अरे तो बड़ो खीर खाई क्यों थी? क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा था साले। इसके बाद दोनों बाप बेटे समझ जाते हैं अपने बीच के रिश्ते, फिर केवड़ा की फाड़ते हैं आहिस्ते आहिस्ते, जैसे कि धैलात धैगुसे। और यहाँ कहानी में सब कुछ ठीक हो जाता है, ठाकुर का परिवार फिर से रिवाइव हो जाता है और कहानी यहाँ पे खत्म भी हो जाती है। भला टली। तो भाई लोगों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताना, और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो मेक श्योर आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जो कि है झल्लू भाई की क्लास, क्योंकि ऐसी वीडियोस वहाँ पे रेगुलर आने वाली हैं, वो भी बिना रुके। तो चलो भाई चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।